इन दिनों भाजपा विधायकों में ही चल रही खींचातानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं Gen24। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से आगे बताते हैं। आपको बता दें कि मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने लौर थाना के अंतर्गत लव जिहाद के मामले में जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने आधी रात को धरना देकर थाना प्रभारी एवं विवेचक को निलंबित करवा दिया, जो पुनरावृत्ति मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने किया, वही पुनरावृत्ति देवतालाब विधायक एवं पूर्व स्पीकर गिरीश गौतम करने जा रहे हैं। जबकि जिस भूमि पर हाई कोर्ट का स्थगन है, हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर भूमि पूजन की कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 को 2 बजे जहां एसडीएम कोर्ट नवीन भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि करेंगे, वहीं पर तहसील अधिवक्ताओं के भवन का भी भूमि पूजन के मामले में बवाल मचा हुआ है। बहरहाल देखना यह है कि आखिर भाजपा में एक दूसरे विधायक को नीचा दिखाने, वर्चस्व की लड़ाई की कड़ी में भाजपा का विवाद में विराम लगाने के बजाय चरम सीमा पर पहुंच चुका है। शीर्ष नेता मौन धारण किए हुए हैं। आगे देखिए मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने क्या कहा, जानिए और समझिए इनका इशारा किस विधायक की ओर है। मनगवा की जो है संघर्षशील एक युवा, हर समय आप जो है मनगवा की भोली भाली जनता के सुख दुख और दर्द में समाहित रहते हैं। वर्तमान समय में बीजेपी में जो ये अंतर्कलह देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे के क्षेत्र में अवैधानिक या अनाधिकार कब्जा किए जाने का मामला आ रहा है, चाहे मऊगंज का मामला हो या फिर मनगवा का मामला हो, ये सारा आपकी भाजपा में क्या चल रहा है। निश्चित तौर पे जनता अच्छे ढंग से समझ रही है, जान रही है, तो इसमें आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से 26 जनवरी के आज 76वें गणतंत्र के दिवस पर सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। और जो आपने विषय पूछा है तो उसमें तो ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कहीं कोई अंतर्कलह नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं। और जो ये सब बातें आ रही हैं तो ये तो सब मीडिया में और अखबारों में मसालेदार खबरें लोग छापते हैं अपनी अपनी टीआरपी के लिए। ऐसा कहीं कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं। क्या आप ये बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाजपा में अंतर्कलह है? बिल्कुल नहीं है और कतई नहीं है। केवल ये दिखावटी है क्या? बिल्कुल जो चल रहा है भाजपा में वाले तो कुछ भी छापने को तैयार है। अभी कुछ दिन पूर्व मऊगंज के विधायक जो है लव लिहाज के मामले में जो है सीतापुर आए, उसमें बवंडल मचा। वहाँ के पूर्व स्पीकर और वर्तमान विधायक ने इतराज जाहिर किया कि मऊगंज में राम राज्य है, वहाँ कोई समस्या नहीं है, इसलिए देवतलाव में आए हैं। क्या मानना आपका? देखिए, ऐसे इसमें है कि माननीय मऊगंज जी के जो विधायक हैं प्रदीप पटेल जी ने लव जिहाद का एक मामला था। लव जिहाद कोई एक विधानसभा का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। और उस विषय पर प्रदीप पटेल जी ने जो वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था, तो उस विषय पर तो मैं कुछ अलग से कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। और ख़ास तौर से उन्होंने अगर इस पर संज्ञान लिया लव जिहाद के विषय को लेकर के, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे देश का विषय है और बहुत ही बेहतर विषय उन्होंने उठाया। नहीं, बेहतर विषय तो उन्होंने उठाया, लेकिन जब पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर दिया, सारी कार्रवाई हो गई, आधी रात को आके धरना में बैठना और पुलिस से प्रशासन को ऊपर दबाव बनाकर थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी को निलंबित कराना, क्या ये लोकतंत्र के विरुद्ध है कि पक्ष कराना? देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया, जो विभागीय प्रक्रिया है, उसके तहत एसपी के द्वारा निलंबित किए गए संबंधित जो टीआई थे, उन्होंने लापरवाही कहीं न कहीं रही होगी। मैं उस पर ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कैसा विषय है। कहीं न कहीं न्यायोचित तरीके से जो है विभाग के एसपी ने संबंधित टीआई को लव जिहाद के मामले में निलंबित किया। अब एक जो विषय है जो आप कह रहे हैं कि विधानसभा मऊगंज, देवतलाव, मनगवा, ये ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। कोई भी विषय है, अगर संबंधित विधायक जी वहाँ पर गए और लव जिहाद के मामले में, जो कि बहुत बड़ी समस्या अपने देश के लिए बनती जा रही है, उसमें उन्होंने संज्ञान लिया और उसमें एसपी महोदया ने एक्शन भी लिया।
आखिर निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा है कि देवतलाव विधानसभा मऊगंज में अटैच हो गया है कि मऊगंज देवतलाव में अटैच हो गया? नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, परम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, पूरे देश और सभी इस प्रदेशों में और सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में समानांतर तौर पर लागू होती है। अब ये एक जरूर है प्रोटोकॉल भारतीय जनता पार्टी का कि जो भी विधायक है, पहले अभी विधानसभा में उन सभी योजनाओं को नीचे लाभार्थियों और हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम करे। तो उसके बाद अगर कोई विधायक के पास ऐसा समय मिलता है तो वो अन्यत्र विधानसभा में भी सक्षमता के अनुसार काम करते हैं। अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी की जहाँ बात है, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पास तो पूरा प्रोटोकॉल है, वो कहीं भी जा सकते हैं। बहरहाल ठीक है, वो तो कहीं जा सकते हैं, पूर्व स्पीकर रह चुके हैं और एमपी पार्लियामेंट के सीनियर मेंबर हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये देखने को समझ में जनता भी समझ रही है, जनता जो है अच्छे ढंग से सरकार की नीति और सरकार के प्रतिनिधि की जो कार्यशैली और भूमिका है, एक दूसरे के विधानसभा में कब्जा करना, एक दूसरे विधायक की टंगड़ी खींचना, बेइज्जती करना, ये सारा मामला सामने आ रहा। लेकिन इस बात को जो है न तो बीजेपी के शीर्ष नेता स्वीकार कर रहे हैं कि गुटबाजी है, और आप तो एमएलए हैं मनगवा के, ना आप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप केवल कटाक्ष कर रहे हैं। वास्तविकता जो सामने है उसमें हम आपसे उस मुद्दे पे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये भाजपा के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, सिर पैर की बातों में मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट रहता नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई इस प्रकार से कोई उथल-पुथल नहीं है, ना ही तो कोई अंतर्विरोध है। ये संगठनात्मक पार्टी है और संगठन से चलती है। संगठन का प्रोटोकॉल है, संगठन के द्वारा सभी विधायकों को, सांसदों को निर्देशित किया जाता है कि आपको किस दायरे में रह करके काम करना है, और उन्हीं दायरों में रह करके सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी का अल्प प्रवास हुआ था, वो चित्रकूट गए थे। एक आपके आईडी से जो है 73 विधायक के फोटो के साथ छेड़छाड़ हुआ, वहीं पे आपके भी फोटो के साथ छेड़छाड़ हुआ, ये बवंडर मचा हुआ मैं था। पहले भी बोल चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, उस समय उनके प्रोटोकॉल के तहत हमारे जो फोटोग्राफर थे या किसी के भी फोटोग्राफर वहाँ पर अलाउड नहीं थे। और जब ये जनसंपर्क की जो आईडी है, ये और सीएम साहब की आईडी, वहाँ से फ़ोटो किसी कार्यकर्ता ने उठाई और उसने ज़रूर ये गलती की, और रात में 12 बजे के बाद लगभग 12:30-1 बजे तक वो फ़ोटो मेरे पास संबंधित कार्यकर्ता ने भेजा। मैंने भी मकर संक्रांति की बधाइयाँ देते हुए उस फ़ोटो को मैंने आगे कर दिया, क्योंकि वो सफ़ेद रंग से पुता हुआ था। अगर ब्लैक कलर होता तो वो विज़िबल होता, और इसीलिए किया। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं इसे नहीं मानता, ये भारतीय जनता पार्टी की चीज़ है, और वरिष्ठ वो वकील हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो बेहतर इन सभी बातों को जानते हैं, उनकी सारी बातें संज्ञान में है। और जैसा मैंने कहा कि कल के कार्यक्रम के पश्चात जैसा भी समय होगा तो उसमें मैं आने का प्रयास करूँगा। प्रयास करेंगे पर आएंगे नहीं। अब ये कहीं तो न कहीं विवाद तो झलक रहा इसी है। को तो कहते हैं टीआरपी रेटिंग, और इसी को कहते हैं मीडियाबाजी, कि भाई किसी के मुंह से कुछ भी निकलवाना और कल की डेट में कोई भी चीज़ को छापना। जैसे मैंने कहा, एक बार पुनः मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई अंतर्कलह नहीं है। सारे जनप्रतिनिधि अपने प्रोटोकॉल के तहत जो उनको प्रशिक्षण में बताया जाता है कि आपको अपनी विधानसभा में क्या करना है, कौन कौन सी योजनाओं को नीचे उतारने का काम करना है। और ख़ासतौर से जहाँ मेरी बात है, तो मैं अपने विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्यरत हूँ। मैं वहीं पर जाता हूँ, उसी विधानसभा में जहाँ पे मैं आमंत्रित रहता हूँ या आदेशित रहता हूँ, वहाँ पर मैं जाने का प्रयास करता हूँ। कुल मिला के ये बीजेपी के अंदर जो चल रहा है और जो हो रहा है और जो आगे भी होगा, पहले से ही चल रहा है। तो एक दूसरे के क्षेत्र में जाना, और ये आप बोल रहे हैं कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है, संगठन का निर्देश है कि एक विधायक दूसरे विधायक के विधानसभा क्षेत्र में जा सकता है। किंतु ये जो सारी समस्याएं सामने आ रही है, जो प्रदर्शन हो रहा है, हाई कोर्ट का आर्डर है, लेकिन पूर्व स्पीकर एक कानून के ज्ञाता हैं, फिर भी हाई कोर्ट के आदेश को वो नज़रअंदाज करके भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो क्या ये विधि विपरीत है या विधि के पक्ष में? देखिए, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय का, वो कागज़ मेरे पास भी आया, और इस सवाल को आप बेहतर
जो है माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी से अगर पूछेंगे तो बेहतर वो जानकारी दे पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। किंतु जा रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं? अब ये तो कल की बात है, अब कल क्या कैसा होगा या अभी हम आज क्या बताएं। आज अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी की एक बार पुनः 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल की 27 जनवरी है, कल की जो बैठकें हैं जहाँ भी हैं, जो कार्यक्रम है, जो भी आएंगे उनका, और ख़ास तौर से विधानसभा मनगामा में जो भी आता है उसका तो मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता रहता हूँ और स्वागत के लिए मैं करने के लिए तैयार भी हूँ। क्या आपको बुरा नहीं लगता कि देवतलाव क्षेत्र के विधायक आपके क्षेत्र में आके भूमि पूजन करके इसमें चले बुरा जाएं? लगने वाली कौन सी बात है? या मऊगंज के विधायक देवतलाव क्षेत्र में आके हरकत करके चले जाएं और यही स्पीकर, पूर्व स्पीकर महोदय ने पहली बार अपनी जबान खोली है न्याय के पक्ष में। इसके पूर्व उन्होंने न्याय के पक्ष में नहीं, दादा भाई हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, पर पहली बार उनको दर्द हुआ, दर्द झलका, उन्होंने ये बात अपनी व्यथा मीडिया के सामने आके कहा। क्या आपको दर्द नहीं झलक रहा? आप व्यथा से व्यथित नहीं है कि आपके क्षेत्र में आगे भूमि पूजन करके चले जाएं? ये तो सवाल आप दादा भाई से करिए, और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे कहीं कोई कष्ट या दर्द नहीं है। और जो जनता के हिताय जो भी योजनाएं हैं, जो भी भूमि पूजन है, जो भी लोकार्पण है, यदि कोई भी विधायक या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उस प्रोटोकॉल के तहत आते हैं तो मेरी विधानसभा में उनका बेहतर तरीके से स्वागत है, क्योंकि वो जनता के लिए आ रहे हैं, ना कि मेरे लिए, ना कि अपने लिए। वो उसका लोकार्पण कर सकते हैं, वो पूजन कर सकते हैं जहाँ कहीं भी न्यायिक तौर पर। और जो कार्यालय है वो जब हमें आमंत्रित करते हैं, बोलते हैं, तो मैं भी, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि ये जो राशि है ये केंद्र सरकार की है, प्रदेश सरकार की है, ना कि किसी विधायक की, ना कि किसी सांसद की। तो ये केंद्र सरकार की और जो प्रदेश सरकार का जो पैसा है वो जनता के लिए है, और जनता का ही पैसा है। इसी का वो भूमि पूजन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो जनता के न्याय के लिए और जनता के काम के लिए, जहाँ तहसील की बात है तो तहसील में जो भी अधिवक्तागण हैं उनके हित की बात है, मैं क्यों उसमें बाधा बनूंगा। धन्यवाद।